जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल विथ राजा में बहुत बहुत स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बाल राधा रानी की सेवा कैसे करें। वैसे तो बाल राधा रानी की सेवा लड्डू गोपाल जी की सेवा से ही मिलती जुलती होती है, लेकिन फिर भी कुछ अलग बात होती है राधा रानी की सेवा में, जो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, एकदम उसी तरह से हमें राधा रानी की भी सेवा करनी है। जिस तरह से हम घर में कुछ भी लाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। जो भी वस्तु सात्विक होती है, अगर हम बाहर से लाते हैं तो उसमें लड्डू गोपाल जी का हिस्सा हम ज़रूर निकालते हैं। उसी तरह से राधा रानी का भी हिस्सा हमें ज़रूर निकाल कर राधा रानी को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये बाल स्वरूप में है। इस वजह से हमें राधा रानी को हर एक वस्तु का भोग लगाना चाहिए जो कि हमारे घर में आती है, जो सात्विक है। अब हम बात करते हैं कि राधा रानी को तीज त्यौहार के दिन कुछ स्पेशल क्या करें। तो देखिए, राधा रानी को अगर हरियाली तीज है, हरतालिका तीज है, करवा चौथ है, कोई भी लेडीज से संबंधित त्यौहार है, उस त्यौहार पर राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पण की जाती है। इसके पीछे एक कथा भी है जो कि मैं आप सबको बताता हूँ। बरसाना में एक बाबा रहते थे। बाबा राधा रानी को अपनी पुत्री मानते थे। बाबा रोज अटारी पर राधा रानी के दर्शन को जाया करते थे। कुछ दिन बाद बाबा के पैर जो हैं वो थक गए थे। बाबा की उम्र हो चुकी थी, तो इस वजह से वो राधा रानी के दर्शनों को अटारी पर नहीं जा पाते थे। तो एक बार जब बाबा अटारी पर गए तो उसी समय राधा रानी का एक सुंदर सा विग्रह बरसाना से अपने घर लेकर आए और उन्होंने बोला कि लाली, अब मैं तेरे मंदिर को ना आ पाऊँगा, इस वजह से मैं तेरे विग्रह की ही सेवा करूँगा। बाबा बड़े ही प्रेम से राधा रानी के विग्रह की सेवा किया करते थे। राधा रानी के सामने भजन गाया करते थे। बाबा के 5 बेटे थे और 5 बहुएं थी। हरियाली तीज का त्यौहार आया, जिस पर सभी बहुओं ने कहा अपने ससुर जी से, ससुर जी मुझे चूड़ियाँ पहननी है, तो आप मनिहारिन को बुला दीजिए। ससुर जी ने मनिहारिन को बुलाया। मनिहारिन आई। सब बहुओं को मनिहारिन ने चूड़ियाँ पहनाया। सभी बहुओं को मनिहारिन ने चूड़ियाँ पहना दिया। एक और औरत आ गई जिसे सभी बहुओं ने नहीं देखा, बस मनिहारिन ने देखा। क्योंकि बहुओं ने इस वजह से नहीं देखा क्योंकि बाकी सारी बहुएं चूड़ी पहन कर अपने काम पर, मतलब घर के कामों में चली गई थी। मनिहारिन ने उस औरत को भी चूड़ी पहनाया तो पैसा मांगा, तो उस औरत ने कहा, आप मेरे पिताजी से पैसे ले लीजिएगा। मनिहारिन ने सबको चूड़ी पहनाकर पैसे लेने बाबा के पास चली गई। मनिहारिन ने बोला, बाबा मैंने 6 लोगों को चूड़ी पहनाई है, तो आप मुझे उस हिसाब से पैसे दे दीजिए। बाबा ने कहा, तुमने 6 लोगों को चूड़ी कैसे पहना दी मनिहारिन? मेरे घर में तो 5 ही स्त्रियां हैं, तुमने 6ठी चूड़ी किसे पहना दी? मनिहारिन ने कहा, बाबा वो बोल रही थी कि वो आपकी बेटी है, तो इस वजह से मैंने उसे चूड़ी पहना दिया। बाबा समझ गए कि मनिहारिन जो है कुछ पैसों के लिए झूठ बोल रही है। बाबा बोले, अरे मनिहारिन, कुछ पैसों के लिए झूठ क्यों बोल रही हो? मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, मेरे तो बस 5 पुत्र हैं और 5 बहुएं हैं। मनिहारिन ने बोला, नहीं बाबा, मैंने 6 स्त्रियों को चूड़ी पहनाई है। तो बाबा ने उस स्त्री को कैसे भी करके 5 चूड़ी के दाम दे दिए। मनिहारिन अपना मुंह लटकाए हुए घर से बाहर निकल गई। रात को जब बाबा सो रहे थे तब उन्हें श्री जी सपने में आई। श्री जी बाबा के सामने बैठकर रो रही थी। श्री जी ने कहा, ये क्या बाबा, आप तो मुझे बेटी कहते थे और बेटी कहते भी हो या बेटी मानते भी हो। बाबा कहने लगे, नहीं राधा रानी, मैं तो आपको अपनी बेटी मानता हूँ। तो राधा रानी बोली, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते तो फिर आपने मेरी चूड़ी का पैसा क्यों नहीं दिया उस मनिहारिन को?
बाबा, छठी चूड़ी मैंने पहनी थी, आप मुझे बेटी मानते हो, तो इस वजह से मैंने हरियाली तीज का त्यौहार आ रहा था तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चूड़ी अपने बाबा के पैसे से पहन लूं। लेकिन आपने तो मेरी चूड़ी का दाम भी नहीं दिया। बेचारी मनिहारिन उदास होकर आपके दरवाजे से लौट गई। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते हो, बस आप मुझे अपनी बेटी कहते हो। ये कहकर राधा रानी चली गई। बाबा उसी समय उठकर रोने लगे। राधा रानी के विग्रह के सामने बैठकर बाबा पूरे जोर जोर से रोने लगे। राधा रानी प्रकट हुई और बोली, बाबा, आपने मुझे अपनी बेटी सिर्फ कहा है, माना नहीं है। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते तो आप मेरे लिए भी श्रृंगार का सामान लाते, जैसे अपनी बहुओं के लिए लाए। अपनी बहुओं के लिए तो आप हर वो चीज़ लाते हो जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन आप मेरे लिए तो बस आप मेरी सेवा पूजा करते हो, मुझे श्रृंगार का सामान चढ़ाते ही नहीं हो। मुझे भी श्रृंगार के सामान की ज़रूरत है बाबा। बाबा ने राधा रानी के चरणों में गिरकर राधा रानी से माफ़ी मांगा और राधा रानी ने बाबा को माफ़ कर दिया। तो देखा आप सब ने, हमें भी राधा रानी को श्रृंगार का सामान जरूर ही चढ़ाना चाहिए। राधा रानी या फिर ठाकुर जी हमारे प्रेम भाव के भूखे होते हैं। उन्हें तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती ही नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपनी पुत्री मानते हैं या फिर उन्हें अपना पुत्र मानते हैं। तो हमें हर एक चीज़ करना चाहिए जो हम अपने पुत्र और पुत्री के लिए करते हैं। तो इसीलिए हमें राधा रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य ही इन सभी त्योहारों पर चढ़ाना चाहिए। चाहे कोई भी त्यौहार हो, तीज हो, हरतालिका तीज हो, करवा चौथ हो, कोई भी त्यौहार हो, उन त्योहारों के दिन राधा रानी को श्रृंगार का सामान हमें जरूर से अर्पण करना चाहिए। अब हम बातें कर लेते हैं कि राधा रानी को डेली में उनकी कैसे सेवा करें। तो डेली में हमें राधा रानी को, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं वैसे जगाना है। आप सुबह में दूध का भोग लगाते हैं तो दूध का भोग लगाइए। भोग लगाने के कुछ देर बाद राधा रानी को स्नान कराइए। ध्यान रहे, राधा रानी को स्त्री पुरुष दोनों स्नान करा सकते हैं, लेकिन राधा रानी को कोई भी स्नान कराए तो उन्हें कोई भी वस्त्र पहनाकर ही स्नान कराना चाहिए। बिना वस्त्र के राधा रानी को स्नान नहीं कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद सुंदर सा श्रृंगार करें, आरती करें। जो भी आपके घर में सात्विक बना है भोग, वो राधा रानी को भोग लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद आप राधा रानी को विश्राम करने को बोलें। विश्राम करके राधा रानी उठें, फिर आप उन्हें दोपहर का भोजन दें। फिर राधा रानी को आप चाहें तो कुछ खेलने की चीज़ें दे सकते हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को देते हैं। और फिर शाम को उन्हें भोग लगाएं, शाम की आरती करें और फिर रात को इत्र सेवा अगर आप करते हैं तो इत्र सेवा करें। और इत्र सेवा करने के बाद आप राधा रानी को शयन करा दें। तो बस ऐसे ही होती है हमारी राधा रानी की सेवा, बिल्कुल लड्डू गोपाल जी से ही मिलती जुलती। और आप सबका एक और रिक्वेस्ट आया था युगल जोड़ी की सेवा से संबंधित वीडियो की, तो वो भी वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। तो आशा रखता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।